क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लगभग 10 लाख युवा यूपीएससी की परीक्षा देते हैं? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे वेटर की कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस आंकड़े से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये तो वाकई में दिलचस्प है। क्या यह कहानी मुरथल के उस मशहूर ढाबे की है जहां हर रात सैकड़ों यात्री रुकते हैं? बिल्कुल सही। यह कहानी एक ऐसे नियमित ग्राहक की है जिसका एक फिक्स्ड मेन्यू था। हाफ दाल, 3 रोटी, सलाद, 2 कटोरी मक्खन और खीर। और उम्मा की हर रोज एक ही वेटर उनका ऑर्डर लेता था। तो फिर एक दिन कुछ अलग हुआ है ना? कुछ ऐसा जो इस कहानी को खास बनाता है। देखिए, उस दिन वह नियमित वेटर नहीं था। उसकी जगह एक नया लड़का था, आकाश, या जैसा वो कहता है, आकाश। और वाह, उसकी प्रेजेंटेशन एकदम अलग थी। चमकते जूते, साफ वर्दी और एक प्रोफेशनल अंदाज। और मैं सोच रहा हूं कि वह सिर्फ एक वेटर नहीं था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो एक साधारण वेटर से उम्मीद नहीं की जाती। बिल्कुल। उसने अंग्रेजी में डोंट माइंड और बेटर ऑप्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और यह सुनिए, उसने 20% की बचत का गणित भी समझाया। सोचिए, एक ढाबे का वेटर और इतनी समझ। वेल, ये तो वाकई में अमेजिंग है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या थी? दिन में वह यूपीएससी की तैयारी करता था और रात में ढाबे पर काम। यह वह वर्ग है जो उम्र दिन में किताबों में मुंह छिपाए सपनों की लड़ाई लड़ता है और रात में अपनी जीविका के लिए संघर्ष करता है। हम ये कहानी तो वाकई में हमारे देश के युवाओं की संघर्ष गाथा को दर्शाती है। और जानते हैं, जब उस व्यक्ति ने उसे टिप की जगह एक पार्कर का पेन दिया, तो उसकी आंखों में जो चमक आई, वह बताती है कि कभी कभी छोटी सी प्रेरणा भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। सो यह कहानी सिर्फ एक वेटर की नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि इस वर्ग के पास हारने को कुछ नहीं है और जीतने को पूरी दुनिया। वे लायक हर दिन नए बेटर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं। और इसलिए हमें कभी भी किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। यू नो परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, संघर्ष जारी रखना ही सबसे बेहतर विकल्प है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। नौकरी संबंधित कार्य से लगभग हर रोज दिल्ली जाना होता है। वापसी पर मुरत्थल के एक ढाबे पर रात्रि भोज हेतु रुकता हूं। खाने का मेन्यू सेट है: हाफ दाल, 3 रोटी, 1 प्लेट सलाद, 2 कटोरी सफेद मक्खन और आखिर में खीर। लगभग हर रोज एक व्यक्ति मेरी टेबल पर आता है। मैं उसे वही मेन्यू बताता हूं। बीते कुछ दिनों से वह मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं करता। मैं बैठता हूं, सलाद परोस देता है और फिर एक एक कर बाकी सामग्री ले आता है। कल रात मैं ढाबे पर आकर बैठा। चिर परिचित बंधु जो हर रोज ऑर्डर लेता था, वह कहीं दिखाई ना दिया। मेरी नजरें उसे तलाश रही थी। इतने में एक नौजवान टेबल पर आया और बोला, भोला भैया नहीं आए हैं सर, उनका तबीयत खराब था। मुझे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को मैं रोज खाने का ऑर्डर देता हूं, उसका नाम भोला है। आपका क्या नाम है? मैंने सामने खड़े लड़के से पूछा। हमारा नाम आकाश है, उसने फट से जवाब दिया। मुरत्थल के ढाबों पर अधिकतर कर्मचारी बिहारी हैं। लड़के का आकाश को आका से कहना मुझे खला नहीं। लड़का टिप टॉप था, सधी हुई कद काठी, तेल से चुपड़े कंघी किए हुए बाल। सबसे बड़ी बात, उसके जूते चमक रहे थे। लग रहा था कि पॉलिश किए गए हैं। मैंने अपना मेन्यू बताने की शुरुआत की ही थी कि उसने मेरी बात काटते हुए कहा, पता है सर, हरा सलाद, दाल, मक्खन, रोटी, खीर। मैंने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, पता है तो ले आइए, भूख के मारे जान निकल रही है। वह किचन की ओर चला गया। कुछ ही समय बाद वापस आया। बोला, सर, डोंट माइंड, एक बेटर ऑप्शन है। मैं एक क्षण अवाक रह गया। डोंट माइंड, बेटर ऑप्शन। मेरे समाने ढाबे का एक वेटर खड़ा था या किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एमबीए मैनेजर खड़ा था। शक्ल देखकर तो लग ना रहा था कि उन्हें अंग्रेजी का ए भी आता होगा। मैं अतप्रभ था। क्या बेटर ऑप्शन है सर? मैंने व्यंग्यतामक लहजे में पूछा। लड़के ने मेन्यू कार्ड उठाया, बोला, आप वेज थाली लीजिए सर। इसमें दाल है, 2 सब्जी है, पुलाव है, सलाद है और मीठा में खीर भी है। और सर, ये थाली आपको आपका मेन्यू के मुकाबले 20% सस्ता पड़ेगा। लड़का एक सांस में कह गया, पहले
डोंट माइंड, बेटर ऑप्शन यानी अंग्रेजी, और फिर 20% यानी मैथमेटिक्स। अब एक कौन है ये लड़का? ध्यान से देखा तो वाकई बिल में 20% का अंतर भी था। उम्र के 42 बसंत देख चुका हूं। खत पढ़ लेता हूं मजमू, लिफाफा खोले बिना। क्या करते हो? मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उससे पूछा। यही काम करते हैं, उसने जवाब दिया। इसके अलावा क्या करते हो? मैंने पूछा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर। दिन में दिल्ली रहते हैं, ढाबा पर नाइट ड्यूटी करता हूं। आत्मविश्वास भरी आवाज में उसने जवाब दिया। बेटर ऑप्शन ले आओ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खाना खाया, बिल टेबल पर था और आकाश, नहीं नहीं, आका समाने खड़ा था। एक लंबे अरसे बाद मैंने किसी वेटर को टिप नहीं दी। वह टिप देने लायक व्यक्ति नहीं था। मेरे पास पार्कर का एक पेन था। मैंने उसकी शर्ट की जेब में वह पेन लगा दिया। उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। एक वर्ग है जो बेशक घोर गरीबी में जी रहा है, दाने दाने का मोहताज है, रोज कुआं खोद, रोज पानी पी रहा है, लेकिन फिर भी अपने लिए बेटर ऑप्शन खोज रहा है, बेहतर विकल्प खोज रहा है। यह वर्ग दिन में किताबों में मुंह दिए सपनों की लड़ाई लड़ रहा है और रात में ढाबे पर खाना परोसता सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। और जीतता भी यही वर्ग है, क्योंकि इसके पास हारने को कुछ भी नहीं है और जीतने को पूरी दुनिया। मैं कल रात भविष्य के एक प्रशासनिक अधिकारी को पेन भेंट कर आया हूं। परिस्थिति जितनी भी विकट हो, संघर्ष जारी रखना ही बेटर ऑप्शन है।